नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति और शनि के ग्रेट कंजंक्शन के बारे में। बृहस्पति और शनि का ये जो ग्रेट कंजंक्शन हो रहा है, इसको आप आज शाम को अर्थात 21 दिसंबर की शाम को सूर्यास्त के बाद नंगी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। ये कंजंक्शन बहुत ही दुर्लभ है। वैसे तो 400 वर्ष पूर्व भी ये कंजंक्शन पड़ा था, लेकिन उस टाइम इसको देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि उस वक्त ये दोनों ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब थे। लेकिन इस बार ये कंजंक्शन इतना पास है, दोनों के बीच की दूरी करीब 0.1 डिग्री है, और इसी कारण, अपनी निकटता के कारण, ये कंजंक्शन बहुत ही खास है। वैसे तो लगभग हर 20 वर्ष बाद ये दोनों ग्रह आपस में युति बनाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त ये दोनों ग्रह इतने करीब हों जितने कि ये आज के दिन है। तो इसीलिए आज सूर्यास्त के बाद इन दोनों ग्रहों को नंगी आँखों के द्वारा आसमान में देखा जा सकता है। और बृहस्पति और शनि का ये जो ग्रेट कंजंक्शन बन रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही दुर्लभ है। अब मित्रों, ये जो कंजंक्शन बन रहा है, ये मकर राशि में बन रहा है। तो मकर राशि में तो बृहस्पति नीच का होता है और शनि की ये स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। अब इस युति का, जो ये युति बन रही है बृहस्पति और शनि की, इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही बहुत ही बड़े ग्रह हैं और इन दोनों ग्रहों का मानव जीवन पर बहुत ही असर पड़ता है। और जब इन दोनों ग्रहों की युति हो जाएगी, और वो भी एक किसी खास राशि में हो रही है, तो वहाँ पर इस युति का मानव जीवन पर असर तो पड़ेगा ही। अब विभिन्न राशियों के लिए ये युति क्या प्रभाव देगी, इसको समझते हैं। मेष राशि वालों के 10वें भाव में ये युति बन रही है, तो इनके करियर के लिए ये युति बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर बृहस्पति और शनि का जो ये संयोग हो रहा है, ये राजयोग कारक है। तो नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, वहाँ धन वृद्धि हो सकती है, पर्क्स बढ़ सकते हैं, जॉब से संबंधित कोई विदेश यात्रा हो सकती है। पारिवारिक सुख के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यदि ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, कोई मकान खरीदना चाहें, ज़मीन खरीदना चाहें, तो वहाँ उनके लिए ये युति जो है अच्छा परिणाम देगी। वृष राशि वालों की 9वें भाव में ये युति बन रही है। 9वें भाव में ये युति शुभ परिणाम देने वाली है। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म के कामों में ये रुचि लेंगे, भाग्य इनका काफ़ी साथ देगा। इसके साथ ही यात्राएं भी ये लोग काफ़ी करेंगे। करियर के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन संभव है, लेकिन ये परिवर्तन जो होंगे, ये इनके लिए शुभ होंगे। तो इस प्रकार वृष राशि वालों के लिए 9वें भाव में ये युति अच्छी है। यहाँ पर पिता को हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, लेकिन बाकी क्षेत्रों में ये युति शुभ फल देगी। धर्म आदि के कामों में ये रुचि लेंगे, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में इनका मन लगेगा, यात्राएं होंगी। अब ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं या घूमने फिरने के लिए भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति और शनि की ये युति वृष राशि वालों के लिए शुभ फलदायक है। मिथुन राशि वालों के 8वें भाव में ये युति बन रही है। तो 8वें भाव में ये युति होने के कारण मिथुन राशि वालों का जो मन होगा, वो गुप्त विद्याओं में लगेगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में इनकी रुचि बढ़ सकती है, मंत्र यंत्र आदि के क्षेत्र में इनकी रुचि बढ़ सकती है। कोई रिसर्च का काम हो तो वहाँ पर ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यह युति बहुत अच्छी नहीं है। जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य विकार हो सकता है या किसी अन्य तरीके की परेशानी दाम्पत्य जीवन में आ सकती है।
करियर के लिए भी ये युति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। करियर में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन जो होंगे ये इनके लिए अच्छे रहेंगे और आगे चलकर इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। कुटुंब के लिए ये युति अच्छी है, कुटुंब का सुख मिलेगा और आर्थिक वृद्धि भी होगी। इनके खुद के स्वास्थ्य के लिए ये युति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। वहाँ पर इनको अपने पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पीलिया आदि का कोई रोग ना हो जाए, खान पान इनको सही रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये युति मिला जुला फल देगी। कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की ये युति बन रही है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये युति काफ़ी शुभ है। सप्तम भाव में होने के कारण दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहेगा, व्यवसायिक उन्नति होगी, व्यवसाय में ये तरक्की कर सकते हैं, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, लोकप्रियता में वृद्धि होगी, यश और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। धन के लिए भी ये युति अच्छा परिणाम देने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए ये युति सामान्य फलदायक है, क्योंकि इनके षष्ठम भाव में ये युति बन रही है, तो इनको संतान संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई रुकावट हो सकती है, ज्ञान के क्षेत्र में इनको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य जनरली इनका सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी मोटी कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इनको हो सकती हैं। खर्चे बढ़े रहेंगे, व्यय इनका अधिक होगा। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। तो मिला जुला कर बृहस्पति शनि की ये युति सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला फल देगी। कन्या राशि वालों के लिए ये युति पंचम भाव में बन रही है। अब चूंकि पंचम भाव में ये युति बन रही है, तो पंचम भाव संबंधित कुछ विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये परिणाम जो होंगे ये इनके लिए आगे चलकर शुभ फल देंगे। जैसे संतान से संबंधित कोई अड़चन आ सकती है, कोई बाधा आ सकती है, लेकिन वो बाधा ज़्यादा देर नहीं रहेगी और वहाँ पर बाद में इनको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा, वहाँ पर आपस में सामंजस्य रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे परिवार में किसी सदस्य को कोई दिक्कत हो जाए, कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, माता को कोई कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित कोई विकार हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन में छुटपुट कोई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन मिला जुलाकर ये युति कन्या राशि वालों के लिए सामान्यतः शुभ फलदायक है। वृश्चिक राशि वालों के तीसरे भाव में ये युति बन रही है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये युति काफ़ी शुभ फलदायक है। इनके भाग्य में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ेगी, करियर में उन्नति होगी, यात्राएं काफ़ी होंगी, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं या ये विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। भाग्य का इनको साथ मिलेगा, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है इनके घर में या किसी अन्य प्रकार का मांगलिक आयोजन हो सकता है। भाई बहनों का इनको सुख प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, चाहे संबंधों में कोई परेशानी हो या कोई छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य विकार हो सकता है। धनु राशि वालों के दूसरे भाव में ये युति बन रही है, तो दूसरे भाव में ये युति बनने के कारण करियर के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होंगे। वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वैसे ये युति करियर के लिए काफ़ी शुभ फलदायक है। परिवर्तन तो होंगे, लेकिन ये परिवर्तन शुभ फलदायक हैं। वहाँ कोई प्रमोशन का योग बन सकता है, तो करियर के क्षेत्र में उन्नति का योग बन रहा है। और धन के लिए भी ये युति काफ़ी अच्छी है, तो धनवर्धक है ये युति। स्वास्थ्य संबंधित कुछ विकार उत्पन्न होने की यहाँ संभावना है, चूँकि यहाँ शनि की 7.5 भी इनको चल रही है, जो कि उतरती हुई 7.5 है,
तो कुछ मानसिक परेशानी हो सकती हैं और स्वास्थ्य संबंधित कुछ इनको विकार हो सकते हैं। तो मिला जुला कर ये युति धनु राशि वालों के लिए शुभ फलदायक है। मकर राशि वालों के लग्न में ही ये युति बन रही है, क्योंकि बृहस्पति और शनि का जो संयोग हो रहा है ये लग्न में ही है। तो शनि की यहाँ पर 7.5 चल रही है, मध्य की 7.5 चल रही है इनके ऊपर, लेकिन ये युति जो है ये यहाँ पर मानसिक परेशानी कुछ पैदा करेगी, कुछ अवरोध पैदा करेगी इनके कार्यों में। स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ विकार इनको उत्पन्न हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह युति शुभ फलदायक है और व्यवसाय के लिए भी ये युति अच्छी है। यदि ये कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो मिला जुला कर बृहस्पति और शनि की ये युति मकर राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगी। कुंभ राशि वालों के 12वें भाव में यह युति बन रही है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये युति जो है ये अशुभ फलदायक है, क्योंकि एक तो 7.5 इनके ऊपर चल रही है और चढ़ती हुई 7.5 है, और दूसरा बृहस्पति का गोचर भी 12वें भाव से हो रहा है। तो इनके व्यय काफ़ी अधिक बढ़े रहेंगे, मानसिक परेशानियां इनको काफ़ी रहेंगी, कोर्ट कचहरी आदि पर कोई खर्चे हो सकते हैं। तो धन के लिए भी ये युति ठीक नहीं है, खर्चे बढ़े रहेंगे और लाभ कम होगा इनको। स्वास्थ्य संबंधित विकार होंगे, कई प्रकार की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये युति ज़्यादा शुभ नहीं है। मीन राशि वालों के 11वें भाव में ये युति बन रही है। तो मीन राशि वालों के लिए ये युति काफ़ी शुभ फलदायक है। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यदि ये किसी नई नौकरी के लिए कोशिश करते हैं तो वहाँ मिलने की संभावना है, और जो इनकी इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, इनकम के स्रोतों में वृद्धि होगी। साथ ही संतान संबंधित या शिक्षा संबंधित जो मामले हैं वहाँ पर भी इनको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार बृहस्पति शनि की युति मीन राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ फलदायक है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपको विभिन्न राशियों के बारे में मैंने फल बताए कि बृहस्पति और शनि की ये युति उनके लिए किस प्रकार के फल देगी। अब इसमें जिनके लिए ये युति अशुभ है उनको इसके उपाय करने चाहिए। तो वहाँ बृहस्पति के लिए ये यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के पेड़ का पूजन करें, उस पर जल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, तो ये इनके लिए जो अशुभ फल हैं उसमें कमी करेगा। शनि की शांति के लिए ये पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दिया जलाएं। साथ ही शनि के दान करें, हनुमान जी की पूजा करें, जैसे सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ ये करें। साथ ही शनि के दान में जैसे काले तिल का दान है, सरसों के तेल का दान है, या लोहे का कोई आइटम है जैसे कटोरी या स्टील की प्लेट, इसका ये दान कर सकते हैं। तो शनि देव के दान और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, तो ये सब उपाय यदि ये करते हैं तो जो अशुभ फल इनको प्राप्त हो रहे हैं उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।